हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सबने डेथ नोट एनिमे सीरीज देखी होगी और उसमें आपको एल है कैरेक्टर तो अच्छे से ही पता होगा। एल अपने आप में बहुत अलग अलग चीज़ों के लिए फेमस है, जैसे कि उसकी के बैठने की स्टाइल हो या किसी चीज़ को हाथ में पकड़ने का अंदाज हो। लेकिन हम इन सब चीज़ों में से उसके फ़ैन है तो वो है उसकी इंटेलिजेंस। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी अच्छी चीज़ें हैं जो हम एल से सीख सकते हैं और उसे अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करके लाइफ को बेटर बना सके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहली चीज़ है अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। हम सबको पता ही होगा कि अगर हम कोई गोल या एम अपने लाइफ में सेट करें तो सबसे पहले उसे कंप्लीट करने में बीच में बहुत सारे अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शन आते हैं और हमें जितना हो सके उतना उन्हें अवॉइड करना चाहिए। जैसे कि हमने एल को भी देखा था कि वो अपने साथ कभी फ़ोन तक कैरी नहीं करता था और उसे जो कॉल्स आते थे वो उसका असिस्टेंट ही हैंडल करता था। साथ ही वो हमेशा एक अंधेरे कमरे में रहता था और लिमिटेड चीज़ें ही अपने साथ रखता था ताकि कम से कम डिस्ट्रैक्शन हो सके और वो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर पाए। तो हमें भी जितना हो सके उतना डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करना चाहिए और अपने काम पे फोकस करना चाहिए। एल हमेशा जितना हो सके उतना टाइम सोचने में लगाता था, ना कि कुछ भी अननेसेसरी डिस्कशन करने। एल हमेशा ही सामने वाले की पूरी बात भी सुन के लेता था और तभी कुछ बोलता था। और तो और एल और कीरा दोनों भी जो बोलना हो वो पूरा सोच समझ कर ही बोलते थे, यानी आगे जाके उनकी कही हुई बातें उन्हीं पे ही भारी ना पड़ जाए। और हम जितना शांत रह के डिसीजन लेते हैं उतना ही हमारे डिसीजन परफेक्ट होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। इसलिए सबसे पहले तो कुछ बोलने से पहले सोचना चाहिए और सामने वाला क्या कहना चाह रहा है वो भी अच्छे से सुन के लेना चाहिए। आपने देखा ही होगा कि जब एल लाइट यागामी के साथ उसके स्कूल आता है तब जाते टाइम उसे लेने के लिए एक बड़ी कार आती है और वो देख के एल के साथ काम करने वाले भी हैरान हो जाते हैं कि एल के पास इतनी बड़ी कार है। इससे हमें समझ आता है कि एल अमीर होके भी किसी चीज़ का शो ऑफ नहीं करता था। इवन वो जो कपड़े भी पहनता था वो भी एकदम नॉर्मल होते थे और कुछ लोग तो उसे बहुत ज़्यादा गरीब समझते थे उसके कपड़े देख के, और वो भी एकदम नॉर्मल रूम में और बेसिक ज़रूरी चीज़ों के साथ ही रहता था। एल वही करता था जिसमें वो ज़्यादा कंफर्टेबल फील करे, ना कि वो अननेसेसरी चीज़ें जिनसे शो ऑफ करके लोगों को दिखाया जाए। एल की सबसे अच्छी बात अगर कोई होगी तो वो है उसका खुद पे और खुद के डिसीजन पे पूरा विश्वास होना। जैसे कि हम देखते हैं एल को पूरा विश्वास था कि लाइट ही कीरा है और वो स्टार्टिंग से लेके एंड तक अपने डिसीजन पे कायम रहा। इवन डेथ नोटबुक के रूल ने भी लाइट को इनोसेंट दिखा दिया था और बाकी सब सबूत भी यही दिखा रहे थे कि लाइट यागामी कीरा नहीं है। लेकिन एल को तब भी खुद पे भरोसा था कि लाइट ही कीरा है। किसी तरह हमें भी खुद पे भरोसा होना चाहिए। अगर हमें पता है हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं और कोई पैशन को फॉलो कर रहे हैं तो हमें उसमें हमेशा कायम रहना चाहिए। अगर हमें पता हो कि हम सही काम कर रहे हैं तो लोग चाहे कुछ भी कहे, हमें अपने डिसीजन पे पूरा भरोसा होना चाहिए। अगर एल और कीरा में सबसे बड़ा कोई डिफरेंस होगा तो वो है काइंडनेस का। लाइट को डेथ नोट मिलने के बाद उसके अंदर कोई भी काइंडनेस और ह्यूमैनिटी नहीं बची थी, लेकिन एल हमेशा ही एक काइंड पर्सन रहा है और उसे लोगों की चिंता भी होती थी। इवन हम देखते हैं कि जब एल को रियलाइज हो जाता है कि वो अब जल्दी मरने वाला है तब भी वो कीरा के सामने जाके सॉरी कहता है और उसे समझाने की पूरी कोशिश करता है कि वो गलत रास्ते पे जा रहा है, ऐसा मत करो। लेकिन तब भी कीरा शांत बैठता नहीं और हमें आगे उसका अंजाम भी दिख जाता है। एल तो हमेशा ही हम सब के लिए लेजेंड रहेगा ही। तो ये थी कुछ लाइफ लेसन जो हम एल से ले सकते हैं। साथ ही कुछ अच्छी चीज़ें हमने लाइट यागामी यानी कीरा से भी सीखी है और मैंने उस पर भी वीडियो बनाई है। तो आपने वो वीडियो नहीं देखी होगी तो उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा और उस वीडियो को भी आप ज़रूर चेकआउट कीजिए। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कर देना और ऐसे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। ओके बाय, टेक केयर।